नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम अगस्त 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देख ली, आर्थिक परिदृश्य देख लिया। आज हम देखेंगे प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति KR श्रीराम। इन्होंने कब शपथ ली? 21 जुलाई 2025 को। शपथ किसने दिलवाई? राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। इन्हें नियुक्त कब किया गया था? 14 जुलाई 2025 को। किसने नियुक्त किया था? कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने। किसका स्थान लेंगे? न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। 43वें कौन बने हैं? KR श्रीराम। 21 जुलाई 2025 से लेकर 27 सितंबर 2025 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। पहले साथियों, ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस AP शर्मा को पंजाब एंड हरियाणा से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय से जस्टिस श्री चंद्रशेखर को मुंबई और जस्टिस अरुण मोगा को दिल्ली उच्च न्यायालय में भेज दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जिससे राजस्थान हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 43 हो चुकी है। तो 43वें न्यायाधीश कौन बने हैं? राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस R श्रीराम। और टोटल न्यायाधीश कितने हो चुके हैं? 43। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2025 को इसकी एक अधिसूचना जारी की। 7 न्यायाधीशों में 6 वकील कोटे से और 1 न्यायिक अधिकारी कोटे से हैं। न्यायिक अधिकारी में कौन है? संगीता शर्मा। वकील कोटे से स्थायी न्यायाधीश के रूप में संदीप तनेजा को नियुक्त किया गया है, जबकि अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में बलजिंदर सिंह, विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया, अनुरूप सिंघवी को नियुक्त किया गया है। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट में टोटल क्षमता कितनी है न्यायाधीशों की? 50। वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 43। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? जयपुर के जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में। कब? 27 जुलाई 2025 को। एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाकर जयपुर पहले स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कौन सा पौधा लगाया था? सिंदूर का पौधा। हरियाली तीज के अवसर पर 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए। मिशन हरियालो राजस्थान चल रहा है। कौन से मिशन के तहत? एक पेड़ मां के अभियान के तहत। मिशन का लक्ष्य क्या है? 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना। अमृता देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इम्पोर्टेंट लक्ष्मणगढ़ के अजीत सिंह छिंचास को। अजीत सिंह छिंचास को कौन सा पुरस्कार मिला है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। वन्य जीव संरक्षण और उसके निःशुल्क इलाज के लिए डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा व गोविंद भारद्वाज को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा? खेजड़ली, जोधपुर में। कितने नगर वन स्थापित किए जाएंगे प्रदेश में? 40 नगर वन। 22 केंद्र द्वारा स्वीकृत और 18 राज्य द्वारा। हरित अरावली विकास परियोजना के लिए कितने रुपए जारी किए गए हैं? 250 करोड़ रुपए। कितने व्यक्तियों को वन मित्र बनाया जाएगा? 3500 से अधिक व्यक्तियों को। राजीविका ने स्वयं सहायता समूहों के लिए CRP+ नीति को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया को मजबूत बनाना और स्वयं सहायता समूहों को बेहतर सशक्तिकरण प्रदान करना। विलेज स्पोर्ट टीम की व्यवस्था को समाप्त करके कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था लागू की गई है। राजस्थान फुटबॉल संघ का पुरस्कार समारोह 27 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया। प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मार्तंड रैना को प्रदान किया गया। बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अल्ताफ हुसैन को प्रदान किया गया। रेफरी अवार्ड करमवीर खिच्चड़ व जस्टिस जेस को प्रदान किया गया।
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विशाल कलोसिया व धैर्य सनाड्य को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ पुरुष में हनुमानगढ़ और महिला में बीकानेर। सर्वश्रेष्ठ एकेडमी में पुरुष में जिंक फुटबॉल एकेडमी उदयपुर और महिला में मगन सिंह राजवी FC बीकानेर। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में करौली जिले को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों और ब्लॉकों को प्रदान किया जाता है। 28 जुलाई 2025 को जयपुर में इस समारोह का आयोजन किया गया। यह अभियान नीति आयोग द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जुलाई से सितंबर 2024 तक चलाया गया था। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा रहा? करौली। 6 प्रमुख संकेतकों में 100% लक्ष्य हासिल किया। कांस्य पदक किन्हें मिला? 12 धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही को। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक गोल्ड मेडल वाले कौन से रहे? जायल, नागौर, रानी, पाली, खेरवाड़ा, उदयपुर। झालावाड़ स्कूल हादसे के लिए समिति का गठन किया गया। कब? 25 जुलाई 2025 को। झालावाड़ के कौन से गांव में स्कूल हादसा हो गया था? पीपलोदी गांव में 7 बच्चों की मौत हो गई। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। डांग, मगरा और मेवात विकास योजनाओं में अब सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए राशि को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अब विधायकों से भी 20% राशि किसी भी सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत के लिए दी जा सकेगी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों में जयपुर कौन से स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर। यह सूची किसने जारी की है? ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका ने। जयपुर को आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन की श्रेणी में स्थान मिला है। 91.33 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है। डिजिटल हेल्थ कोर्स शुरू करने के लिए RUHS यानी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय 1 नंबर पर मेक्सिको का सैन मिगुएल डी अलेंदे रहा है। मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान पहले स्थान पर। राजस्थान ने कुल 103 प्रमुख प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है और कोयटा के बीच MOU हुआ है। केंद्रीय आवासन व शहरी मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 जारी किया है, जिसमें 20,000 से 50,000 की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में डूंगरपुर को पुरस्कार मिला है, सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार। भारत के 23 सुपर स्वच्छ लीग सिटी में शामिल होने वाला राजस्थान का एकमात्र शहर है डूंगरपुर। 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में जयपुर ग्रेटर ने देश में 16वां स्थान और जयपुर हेरिटेज ने 20वां स्थान हासिल किया है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर ने 13वां स्थान हासिल किया है। तो साथियों, राजस्थान के 3 शहर उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज ने देश के 20 स्वच्छ शहरों में अपना स्थान बनाया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17 जुलाई 2025 को प्रदान किए गए। जयपुर ग्रेटर को प्रोमिसिंग स्वच्छ श्रेणी में पुरस्कार मिला। निगम को 16वें स्थान के साथ वाटर प्लस में भी सर्टिफिकेट मिला। राजस्थान के 12 शहर शीर्ष 100 स्वच्छ शहरों में शामिल हैं। कौन से? उदयपुर, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, अजमेर, कोटा दक्षिण, सीकर। राजस्थान में ODF++ शहरों की संख्या 17 से बढ़कर 38 हो गई। राजस्थान के 4 शहरों ने गार्बेज फ्री 3 स्टार रेटिंग प्राप्त की है। उदयपुर, राजाखेड़ा, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज ने। सीकर ने साथियों गार्बेज फ्री सिटी में 1 स्टार रेटिंग हासिल की है। अमृत योजना के अंतर्गत शहरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के तहत बेस्ट प्रैक्टिस के लिए डेलावास जयपुर STP को सम्मानित किया गया। पहली बार साथियों राजस्थान के किसी भी शहर की रैंक में कमी नहीं हुई है, यानी सभी की रैंक में सुधार हुआ है।
तो साथियों 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में ग्रेटर नगर निगम जयपुर 16वें स्थान पर, हेरिटेज नगर निगम जयपुर 20वें स्थान पर, मीडियम सिटी में 50,000 से 3 लाख की श्रेणी में सीकर 95वें स्थान पर, छावनी बोर्ड में 20 से 50,000 की श्रेणी में नसीराबाद 51वें स्थान पर, अजमेर कैंट 54वें स्थान पर। 3 से 10 लाख की आबादी में उदयपुर 13वें स्थान पर, बीकानेर 48वें स्थान पर, भीलवाड़ा 53वें स्थान पर। डूंगरपुर को लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। डूंगरपुर को कुल 8 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं स्वच्छता के क्षेत्र में। 2016 में राजस्थान की पहले खुले में शौच से मुक्त नगर परिषद बना था डूंगरपुर। 2017 में ओडीएफ प्लस, 2018 में तीसरे स्थान पर, 2019 में प्रदेश में पहले स्थान पर और वेस्ट जोन में सिटीजन फीडबैक में प्रथम स्थान पर रहा था। 2020 में क्लीन सिटी अवार्ड मिला और राजस्थान में प्रथम रहा। 2021 में 3 स्टार रैंकिंग के साथ प्रथम गार्बेज फ्री सिटी बना था। 2023 में राजस्थान में प्रथम रहते हुए वेस्ट जोन का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। 2024 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी का सम्मान मिला है। तो ये थी डूंगरपुर की यात्रा। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है 2025 का। काजरी का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। तो काजरी के वैज्ञानिक हैं धीरज सिंह हैं। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। किसने दिया है? ICAR ने, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 97वें स्थापना दिवस समारोह पर। 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें टाउनशिप, मेडिकल टूरिज्म और सिटी गैस पर 3 नई नीतियों को मंजूरी प्रदान की गई। तो याद रखना, टाउनशिप पॉलिसी को मंजूरी कब प्रदान की गई? 14 जुलाई 2025 को। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 को कब मंजूरी दी गई? 14 जुलाई 2025 को। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 कब मंजूर की गई? 14 जुलाई 2025 को। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 कब मंजूर की गई? 14 जुलाई 2025 को। साथियों, राजस्थान को चिकित्सा पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए इसे मंजूर किया गया। इसके तहत साथियों MVT सेल की स्थापना की जाएगी और MVT पोर्टल व मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। मरीजों को टेली परामर्श सुविधाएं दी जाएगी। आयुष चिकित्सा को बढ़ाया जाएगा। टाउनशिप पॉलिसी 2024 कब मंजूर की गई? 14 जुलाई 2025 को। याद रखना, टाउनशिप पॉलिसी तो है 2024 और मंजूरी कब प्रदान की गई? 14 जुलाई 2025 को। किसके लिए? नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं से युक्त नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए। इस नीति के तहत सभी आवासीय योजनाओं में एक रूपता रखी गई है। 7% भूमि पार्क व खेल मैदान के लिए रखी जाएगी। 8% भूमि सुविधा क्षेत्रों के लिए रखी जाएगी। किसमें? टाउन में। औद्योगिक योजनाओं में न्यूनतम 5% क्षेत्रफल श्रमिकों के निवास हेतु आरक्षित रखे जाएंगे। इसके अलावा EWS और LIG आरक्षण भी प्रदान किया गया है। वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के प्रावधान भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट्स और वाणिज्यिक उपयोग के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। योजनाओं की निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CJD नीति 2025 कब मंजूर की गई? 14 जुलाई 2025 को। उद्देश्य क्या है? गैस वितरण कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना। इसके लिए साथियों एक CGD पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10। तो अब RPSC की संरचना कितनी हो गई? 1+10, 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य।
इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्त विनियम 1974 के विनियम 3(1) में संशोधन किया गया है। साथियों, इस बदलाव की मंजूरी 14 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल बैठक में प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद क्या किया जाता है? मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्त नियम 1963 में संशोधन के लिए एक विधेयक राजस्थान विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में यह विधेयक पारित होगा। उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद यह कानून बन जाएगा। 14 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें प्रमुख निर्णय क्या क्या लिए गए? राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। 3 संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और बिजली उत्पादन में वित्तीय भार कम करने के लिए कौन कौन सी 3 केंद्रीय पीएसयू को जेवी के रूप में गठन करने की मंजूरी प्रदान की गई है? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और RVUNL को 500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करेंगे, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड और RVUNL का जॉइंट वेंचर स्थापित किया जाएगा। 1000 मेगावाट सौर और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। गेल इंडिया लिमिटेड और RVUNL का जॉइंट वेंचर स्थापित किया जाएगा। धौलपुर और रामगढ़ का मौजूदा गैस पावर प्लांट इन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। 750 मेगावाट की सौर और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। 4200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब जिनके पास PPA या कनेक्टिविटी नहीं है वे भी भूमि हेतु पंजीयन और शुल्क जमा करवाकर राजस्व विभाग से भूमि सेट अपार्ट की अनुशंसा प्राप्त कर सकेंगे। RIC जयपुर के प्रबंधन में बदलाव किया गया है। इसका प्रबंधन अब एक गवर्निंग बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष होगा मुख्य सचिव, और इसमें सरकारी और नामित 15 सदस्य शामिल होंगे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसिया का नाम बदलकर शहीद गोरखाराम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर दिया गया है। राजकीय कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोहड़ रायसिंह नगर का नाम राजकीय श्री गुरु जंबेश्वर कन्या महाविद्यालय कर दिया गया है। राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नाम मोदी सन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर कर दिया गया है। राजफेड का NCEL के साथ समझौता किसके लिए? सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए। सहकारी समितियों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया है। राजफेड को राज्य सरकार द्वारा इन तीनों समितियों हेतु नोडल एजेंसी नामित किया है। 36वीं राजस्थान स्टेट जूनियर तैराकी प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू की गई है? कोटा में। कोटा में कहाँ पर? विजयाराजे सिंधिया श्रीनाथपुरम स्टेडियम में। कब? 12 जुलाई 2025 को। 200 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राज्य स्तर पर रिकॉर्ड बनाने वाले विधि सनाडे कहाँ से हैं? उदयपुर से। 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में रिकॉर्ड बनाने वाले दक्षिणा जोशी कहाँ से हैं? टोंक से। 800 मीटर फ्री स्टाइल में रिकॉर्ड किसने बनाया? प्रणीत सिंह चौधरी ने। जयपुर के स्विमर कृष्णादित्य ने 5 और सेरेना ने 4 गोल्ड मेडल जीते। घर घर सोलर अभियान किसने शुरू किया है? टाटा पावर ने, यानी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने। कब शुरू किया है? 14 जुलाई 2025 को। कहां से शुरू किया गया है? जयपुर से। टाटा पावर अब तक 180 मेगावाट क्षमता वाले 7600 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम क्या थी? मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? बांसवाड़ा। दूसरे स्थान पर भीलवाड़ा। तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़। सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला निजी चिकित्सालय हरिओम अस्पताल उदयपुर। आसान्वित ब्लॉक श्रेणी में निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़ को प्रथम स्थान मिला। एनजीओ में
FRHS इंडिया को पहला स्थान मिला। सर्वाधिक नसबंदी डॉक्टर मनोज अरोड़ा ने की, इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सर्जन पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान में 11 जुलाई से जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का भी शुभारंभ किया गया। साथियों, मैंने आपको पहले एक प्रश्न में बताया था, नसबंदी में परिवार कल्याण के तहत सर्वाधिक नसबंदी कहाँ पर की गई थी? हनुमानगढ़ में। उसमें बताया था पूज्या रमा देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय बीकानेर में शुरू किया गया था। बीकानेर में कहाँ पर? जैमलसर में। तो जैमलसर बीकानेर वह स्थान है जहाँ देश का पहला राजकीय बालिका सैन्य कन्या विद्यालय खोला गया है। 11 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तथा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसका उद्घाटन किया। 6वीं से 8वीं तक की बालिकाओं को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 11 से 12 जुलाई 2025 को कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित की गई। इसमें महेंद्र गुर्जर ने 63.89 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। F46 में सुंदर सिंह गुर्जर ने, F42 में महेंद्र गुर्जर ने, F46 गोला फेंक में प्रवीण ने, F20 गोला फेंक में खुशबू गिल ने, व्हीलचेयर रेस में जगवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। जगवीर सिंह ने 1 गोल्ड मेडल के साथ 2 कांस्य पदक भी जीते। आपराधिक मामलों में पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जयपुर पुलिस और फोर्टी ने MOU किया है। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? पुष्कर में। कब? 6 जुलाई 2025 को। आयोजक कौन था? केमलिडस स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन एवं राजस्थान ऊंट दौड़ संघ। साइबर सुरक्षा में CERTIN यानी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम और बिट्स पिलानी में समझौता। 19 जुलाई 2025 को 8 सप्ताह का एक ऑनलाइन पेशेवर विकास कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 कहां पर आयोजित किए गए? बर्मिंघम, अमेरिका में। कब? 27 जून से 7 जुलाई 2025 को। राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल छगन लाल मीणा ने स्थिंतर किग्रा वर्ग बार कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। राजस्थान पुलिस की इंस्पेक्टर कचनार चौधरी ने शॉटपुट थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। CRPF के दलीप कुमार चौधरी ने कराटे स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। दलीप कुमार कहाँ के हैं? झालावाड़ के। राजस्थान पुलिस की SI कृष्णा शर्मा ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। कृष्णा शर्मा कहाँ की हैं? चौमू, जयपुर की। CISF हेड कांस्टेबल उमा चौधरी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। नरेगा अखर अभियान किसने शुरू किया है? जयपुर जिला प्रशासन ने। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के निरक्षर लोगों को, नरेगा श्रमिकों को साक्षरित करना। राजफेड भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड एवं राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड ने 9 जुलाई 2025 को MOU किया है। किसके लिए? जैविक उत्पादन के विपणन के लिए, किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज एवं आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए तथा बाजार तक कृषकों की पहुंच बढ़ाने के लिए। राजस्थान का पहला स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट कहां पर हुआ? हनुमानगढ़ में। कब हुआ? 10 से 12 जुलाई 2025 को। हनुमानगढ़ में कहां पर? श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में। गोल्ड मेडल की बात करें तो रिकवर सीनियर में बात करें तो महिला में गंगानगर की अमनदीप कौर ने गोल्ड मेडल जीता। पुरुष में धौलपुर के मनीष यादव ने गोल्ड मेडल जीता। कंपाउंड सीनियर में देखें तो महिला में सीकर की स्वाति दूधवाल ने गोल्ड मेडल जीता। पुरुष में गंगानगर के पुलकित काजला ने गोल्ड मेडल जीता। साथियों, पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राज्य पर्यटन पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। आउटलुक इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2025 कहां पर आयोजित किया गया? जयपुर में 11 जुलाई 2025 को। शाहपुरा की हवेली को विराट संरक्षण श्रेणी में गोल्ड मेडल दिया गया।
2024 में 23 करोड़ घरेलू और 21 लाख विदेशी पर्यटकों के साथ राजस्थान देश का 5वां सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य बन गया। पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष TICF की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पर बनेगा? IIT जोधपुर में। तो याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर GHVIC कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? IIT जोधपुर में। उत्तर भारत का पहला होगा और देश का चौथा क्लस्टर होगा। इससे पहले 3 क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? पूर्व में भुवनेश्वर में, पश्चिम में पुणे में और दक्षिण में केरल में, और उत्तर में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। जोधपुर में साथियों यह 205 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। किस मॉडल के तहत? PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। इसमें लगभग 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, जिसकी लागत मात्र $1 से $3 प्रति किलोग्राम होगी। मिस राजस्थान 2025 कौन बनी है? ट्विंकल। मिस राजस्थान 2025 का 27वां ग्रैंड फिनाले कहाँ पर हुआ? बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में। कब हुआ? 12 जुलाई 2025 को। और मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? ट्विंकल पुरोहित ने। प्रथम रनरअप कौन रही? मीनाक्षी छापोला। इसका आयोजन कौन करता है? फ्यूजन ग्रुप और रूवी डिजिटल। कृषक उपहार योजना 2025 के लिए साथियों पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। राजस्थान में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? कोटा मंडी के गोलूया मंजीत सिंह ने। दूसरा स्थान हनुमानगढ़ मंडी के ओम प्रकाश ने और तीसरा स्थान कोटा के राम ब्रोस ने। पहले स्थान वाले को 2.5 लाख रुपए मिले, दूसरे स्थान वाले को 1.5 लाख रुपए और तीसरे स्थान वाले को 1 लाख रुपए। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट सदा आगे कहाँ पर आयोजित किया? तो सही उत्तर होगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? हरिद्वार उत्तराखंड में। कब? 28 जून से 1 जुलाई 2025 को। इसमें साथियों राजस्थान की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। राजस्थान की बालिका टीम हरियाणा से 35-39 से हार गई। संस्कृति युवा संस्था की ओर से 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह लंदन की ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में 3 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया। इसमें कुल 25 हस्तियों को शामिल किया गया। इनमें राजस्थान से 5 व्यक्ति थे। ये 5 व्यक्ति कौन थे? किरण अग्रवाल, गुलाबो स्पेरो, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया, संजना करनानी। किरण अग्रवाल शेखावाटी की प्रवासी हैं। गुलाबो स्पेरो जयपुर से हैं। राजेंद्र कुमार सोतिया जयपुर से हैं। सुनील खेतपालिया ब्यावर से हैं। संजना करनानी बीकानेर से हैं। राजस्थान के नए DGP यानी पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव कुमार शर्मा। कब बने हैं? 3 जुलाई 2025 को। किन के स्थान पर बने हैं? रवि प्रकाश मेहरा के स्थान पर। प्रारंभिक रूप से 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती 4 जिलों में दुग्ध उत्पादन के लिए विशेष योजना शुरू की गई है। साथियों ये गुजरात की सीमा से सटे 4 जिले कौन से हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा जालौर, ये 4 जिले हैं, याद रखना। इसमें साथियों मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान के अलावा 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जाएगा। कुल 7 रुपये प्रति लीटर का अनुदान मिलेगा और इन्हें 370 रुपये के प्रीमियम पर 2.5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और मात्र 14 रुपये में 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। सरस लाडो मायरा योजना के तहत इन्हें बेटियों के विवाह पर 21,000 रुपये का मायरा दिया जाएगा। फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट के तहत इन्हें 29,000 का अनुदान दिया जाएगा।
4 दुग्ध संघों के प्रोसेसिंग प्लांट को अपग्रेड किया जाएगा और दुग्ध का भुगतान सीधा किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? गाचीबोली स्टेडियम हैदराबाद में। कब? 1 से 6 जुलाई 2025 को। इसमें राजस्थान ने ओवरऑल टीम में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो साथियों तीसरा स्थान प्राप्त किया था। याद रखना राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? 20। 7, 9, 4। याद रखना 7, 9, 4 टोटल 20 पदक, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 कांस्य। साथियों ये आप गोल्ड मेडल विजेता देख सकते हैं, आप इन्हें आराम से पॉज करके पढ़ लीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत पहले चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है? इस प्रकार से प्रश्न बनेगा तो सही उत्तर होगा 5000 गांवों का। और बीपीएल जनगणना 2002 में चिन्हित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए एसएचजी समूह से जुड़ी महिलाओं को 15,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके परिवारों को सम्मान के रूप में 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रथम चरण के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गांव के लिए एक गरीबी मुक्त गांव कार्य योजना बनाई जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी, तो याद रखना दिया कुमारी पर्यटन मंत्री भी हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। इन्होंने 15 जुलाई 2025 को बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण शुरू कर दिया है। कहाँ पर? आंगनबाड़ी केंद्रों में। और यह सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया है? जयपुर और उदयपुर जिलों की चयनित आंगनबाड़ियों में। उद्देश्य क्या है? बच्चों में पोषण स्तर को सुधारना। कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राजस्थान विधानसभा परिसर में। किसने किया? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सिंदूर का पौधा लगाकर। कारगिल विजय दिवस कब मनाई जाती है? 26 जुलाई को। इस अवसर पर 21 वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कारगिल शौर्य वाटिका में 5 प्रजातियों के पौधे लगाए गए। सिंदूर, एरिका पाम, सांग ऑफ इंडिया, किसना फाइकन्स और क्रोटोन प्रजाति के। राजस्थान राज्य हैंडबॉल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ललित कलाल को। ललित कलाल कहाँ से हैं? बांसवाड़ा से। कब चुना गया है? 27 जुलाई 2025 को। जयपुर के मनीष अग्रवाल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। पर्यटन विभाग द्वारा 2 दिवसीय तीज महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? जयपुर में। कब मनाया गया? 27 से 28 जुलाई 2025 को। पहले दिन तीज माता की सवारी निकाली गई और दूसरे दिन बुढ़ी तीज की सवारी निकाली गई। सर्जन की सुरक्षा अभियान कौन चला रहा है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर। किसके लिए चला रहा है? बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए। सर्जन की सुरक्षा अभियान में क्या किया जाएगा? एक ग्राम पंचायत में नवजन्मी बालिका के परिजनों द्वारा 11 पौधे लगाए जाएंगे। स्वदेशी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में जुलाई 2025 को। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज है। इसमें स्वदेशी 155 mm आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण किया गया। अभ्यास का ध्येय वाक्य क्या था? जोरदार, घातक और बेजोड़। इंपॉर्टेंट पर्सन रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को। रालसा का अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम से परामर्श करने के बाद नियुक्त किया गया है। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट हाल ही में किसे मिला है? उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को। अंडर 19 ऑल इंडिया IPSC शतरंज प्रतियोगिता में किसने पदक जीता है? जयपुर की 80 उपाध्याय और जयपुर की नंदनी शर्मा ने। दोनों ने अंडर 19 टीम में रजत पदक जीता है।
एक जिला एक उत्पाद 2024 पुरस्कार का समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कब आयोजित किया गया? 14 जुलाई 2025 को। राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई? नैरोबी, केन्या में। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता साथियों? तन्नू गोल्लाडा ने। तन्नू गोल्लाडा कहाँ की है? कोटपुतली की। तन्नू को मैन ऑफ द मैच और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया। कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 किसे मिला है? प्रोफेसर जनक सिंह मीणा को। यह सम्मान किसने प्रदान किया? भारतीय कबीर मठ ने। देहरादून में आयोजित इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में सुखमन सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। किस वर्ग में? बधिर वर्ग में। और सुखमन सिंह कहाँ से हैं? जयपुर से। गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक मीणा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? जिनेवा स्थित यूएन मुख्यालय में। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इसमें राजस्थानी कलाकार कटले खान मंगनियार और तबला वादक पंडित हिमांशु महंत ने भी अपनी प्रस्तुति प्रदान की। मिनी जूनियर अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता नासिक महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। इसमें सेबर खेल में शाहनूर ने गोल्ड मेडल जीता। शाहनूर कहाँ की हैं? शाहनूर अली हैं अलवर की। 9 जुलाई 2025 को रतनगढ़ के बानुदा गांव में जैगवार फाइटर जेट क्रैश हो गया था। रतनगढ़ कहाँ पर है? चूरू जिले में। इस हादसे में लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा शहीद हो गए। ये कहाँ के थे? सुमेरपुर पाली के। इनके साथ स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु भी शहीद हो गए। ये कहाँ के थे? रोहतक हरियाणा के। पत्रिका इग्नाइटर्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। किसने किया? राजस्थान पत्रिका ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में श्रेष्ठ अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। ज्वेलर्स एसोसिएशन शो 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में। 19वीं जेम्स एंड ज्वेलरी का प्रदर्शन कहाँ पर किया गया? सीतापुरा जयपुर में। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश कुमार अग्रवाल को। ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक पद पर कार्य करेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल या कुलाधिपति। स्टॉप डायरिया अभियान कब चलाया गया? 1 जुलाई से 15 अगस्त 2025 को। अभियान की थीम क्या थी? डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। सुपोषित माह अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? सांगोद कोटा से। किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। कब किया? 7 जुलाई 2025 को। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। इसमें राजस्थान से शामिल श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार कहाँ के थे? बीकानेर राजस्थान के। केरली आयुर्वेदिक ग्रुप अपना पहला प्रमाणिक केरल आयुर्वेदिक वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर राजस्थान में कहाँ पर स्थापित करेगा? वैशाली नगर जयपुर में। साथियों, देश का यह 11वां ट्रीटमेंट सेंटर होगा तथा पूरे विश्व का यह 17वां। इसमें पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा। BCCI मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन बन गई हैं? आस्था माथुर। पहली कौन थी? मीनाक्षी बंसल। रेरा यानी रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जस्टिस मदन गोपाल व्यास को। 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर कार्य करेंगे। पदावधि कितनी होगी? 5 वर्ष या 67 वर्ष जो भी पहले हो। सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में 17 वर्षीय अश्विनी बिश्नोई ने गोल्ड मेडल जीता। ये अश्विनी बिश्नोई कहाँ की हैं? ये हैं भीलवाड़ा राजस्थान की। इन्होंने चीन की शीर्ष खिलाड़ी जियाओ को हराया। तंजानिया अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो चोटी किसने फतेह की है? लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका ने
ये कहाँ की हैं? डीडवाना राजस्थान की। डीडवाना में गांव बवादिया की हैं। किल्ली मिंजारो चोटी को फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई हैं। इन्होंने 2025 में रूस की माउंट एल्ब्रूस पर तथा अर्जेंटीना की माउंट एकांकागुआ पर भी चढ़ाई की थी। वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण व संवर्धन अभियान कौन चला रहा है? जयपुर जिला प्रशासन। किसके लिए? पंचगौरव को प्रोत्साहन देने के लिए। यह अभियान 21 जुलाई 2025 को शुरू किया गया। जयपुर जिले के पंचगौरव में क्या शामिल है? एक वनस्पति प्रजाति लिसोड़ा एवं एक उपज आंवला। कलकत्ता में आयोजित ईस्टर्न चैलेंजर 2025 चैंपियनशिप में गर्ल्स अंडर 11 का खिताब किसने जीता है? गौरवी अजमेरा ने। गौरवी अजमेरा कहाँ की हैं? जयपुर की। गौरवी अजमेरा का संबंध किससे है? स्क्वैश से। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहां पर राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में नवनिर्मित आवासीय फुटबॉल अकादमी का उद्घाटन 28 जुलाई 2025 को किया? तो सही उत्तर होगा रेनवाल मांझी रोड, जयपुर में। ब्रज समृद्धि प्रन्यास द्वारा 27 जुलाई को कहां पर माधव सेवा सम्मान 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया? तो सही उत्तर होगा झुंझुनू। केंद्रीय वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर COP15 में राज्य की किस झील को रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा? सही उत्तर होगा सिलीसेट झील, अलवर। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की क्रियान्वयन में कौन सी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक पहले स्थान पर व द्वितीय स्थान पर रही? तो पहले स्थान पर बिलाड़ा और दूसरे स्थान पर चित्तौड़गढ़। ख्वाब फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 15 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया? तो 68वां। राजस्थान कोर्फबॉल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरेश कुमार शर्मा को। 6 दिवसीय नटराज महोत्सव का शुभारंभ 11 जुलाई 2025 को कहां पर किया गया? जयपुर कला केंद्र में। हेरिटेज निगम जयपुर द्वारा स्वच्छता से संबंधित किस अभियान की शुरुआत 12 जुलाई 2025 को की गई? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने धौलपुर के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय परिसर स्थित सूचना केंद्र में किसके सहयोग से धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के सहयोग से। कब किया? 8 जुलाई 2025 को। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 7 एवं 5 स्टार रैंकिंग वाली खदानों का सम्मान समारोह 7 जुलाई 2025 को कहां पर किया गया? सही उत्तर होगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के किस स्थापना दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 6 जुलाई 2025 को राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान रायसेन में आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा चतुर्थ। देशव्यापी अभियान के तहत प्रदेश में वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजना को और अधिक सुदृढ़ करने का अभियान किस अवधि में संचालित किया जा रहा है? तो सही उत्तर होगा 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025। तो साथियों, प्रादेशिक परिदृश्य में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। साथियों, यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।